Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shuran. In previous video we have covered Thallophyta, all the three classes of the algae, that is green algae, red algae and the brown algae. So today we are going to start a new division of plant kingdom, that is division Bryophyta. So if we are talking about the Bryophyta, then the term Bryophyta was given by Robert Brown. जो टर्म है ब्रायोफाइटा वो किसने दी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने. एंड द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज नोन एज ब्रायोलॉजी. ब्रायोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा. द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी इज हेडविग. लेकिन बहुत सारी बुक में, लेकिन कुछ बुक्स में क्या है कि कैवर्स को भी कंसीडर किया गया है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी. तो अगर आपके पास चार ऑप्शन हैं, चार में से या तो हेडविग गिवन होगा या कैवर्स गिवन होगा, दोनों गिवन नहीं होंगे. पहली बात, ठीक है. अगर आता है क्वेश्चन दैट हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो अगर चार में मोस्ट प्रोबेबली हेडविग ही होगा. लेकिन अगर हेडविग की जगह कैवर्स गिवन है तो आप कैवर्स भी टिक कर सकते हो, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे. जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स, लेकिन इन्हें हम लोग ट्रू लैंड प्लांट्स नहीं बोलेंगे. पहले जमीन पे उगने वाले पहले पौधे हैं ये, लेकिन ट्रू लैंड प्लांट्स नहीं हैं. क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो इनके अंदर वस्कुलर टिश्यू है, ना तो इनमें वस्कुलर टिश्यू है. वस्कुलर टिश्यू बोले तो जाइलम और फ्लोएम, ठीक है. जाइलम और फ्लोएम ब्रायोफाइट्स में नहीं है. तो ये पहला कैरेक्टर है जिसके कारण हम इनको ट्रू लैंड प्लांट्स नहीं कहेंगे. दूसरा क्या है? दैट दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, किसकी ज़रूरत है? दे नीड वाटर. एंड दे नीड वाटर मतलब पानी की भी ज़रूरत है और ज़मीन पे भी रहते हैं, दो जगह रहते हैं. सो दे आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. एम्फीबियन, एम्फी का मतलब ड्यूअल, बियन दैट इज लाइफ, जो दोहरी जिंदगी जीते हैं, जो ड्यूअल लाइफ जीते हैं. सो दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. या क्वेश्चन आता है हु इज नोन एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, देन दे आर द ब्रायोफाइट्स. एंड व्हाई दे आर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? बिकॉज दे नीड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ठीक है. या फिर वो जमीन और पानी दोनों जगह रहते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं. दे आर मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी. अगर एल्गी के साथ कंपैरिजन करें तो मोर मल्टी सेलुलर हैं, पेरेनकाइमेटस हैं, थैलोइड हैं, लेकिन फिर भी दे आर मच डिफ्रेंशिएटेड देन द एल्गी. रूट्स आर एब्सेंट, रूट्स नहीं होती. ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स एब्सेंट रहती हैं. इंस्टीड ऑफ रूट यूनिसेलुलर, सिंगल सेल रहिजोइड्स होते हैं, जो कि ब्रायोफाइट्स को सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करवाने में हेल्प करते हैं. रहिजोइड्स दे आर यूनिसेलुलर. फॉर एग्जांपल कि जैसे ये कोई ब्रायोफाइट है तो ये, ठीक है, यहाँ पे पानी है इस साइड और ये पत्थर है, जमीन है. तो ब्रायोफाइट्स क्या होंगे? इनको अपने सर्वाइवल के लिए छोटी छोटी इनके अंदर से रूट्स निकलेंगी, सिंगल सेल रूट्स होंगी, जिनको रहिजोइड्स कहेंगे, और वो इसके साथ अटैच हो जाएगी. आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स भी देखी होगी कि साइड में नदी है, पूरा ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है, मतलब ग्रीनरी ज़्यादा है, बहुत सारे ऐसे पोर्ट्रेट्स वगैरह होते हैं. तो उनमें जो ग्रीन कलर है दैट इज ऑफ द ब्रायोफाइट्स. बिकॉज ब्रायोफाइट्स क्या है, जो रिवर की बैंक है, नदी किनारा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे यूजुअली पाए जाते हैं, ठीक है. दे आर ऑल्सो नोन एज स्कियोफाइट्स. स्कियोफाइट्स का मतलब क्या होता है कि जो गीली मिट्टी में पाया जाए, जो मॉइस्ट सॉइल में पाया जाए, जिनका हैबिटेट क्या हो? मॉइस्ट सॉइल हो. तो ब्रायोफाइट्स दे आर स्कियोफाइट्स, मतलब मॉइस्ट, जो मॉइस्ट सॉइल है, गीली मिट्टी है, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स. कंप्लीट लाइफ साइकिल की जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल कैसी है? सबसे पहले बर्ड्स हैं. बर्ड से क्या बनेगी? गैमेटोफाइट, गैमेट बियरिंग प्लांट्स. गैमेटोफाइट का मतलब है गैमेट बियरिंग प्लांट्स. अब दो तरह के गैमेट्स होंगे जो हैप्लॉइड होंगे, दैट इज एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया. और एंथ्रीडिया इट विल फॉर्म द मेल गैमेट दैट इज एंथेरोजोइड्स, एंड आर्किगोनिया दैट विल फॉर्म द फीमेल गैमेट दैट इज एग. दोनों हैप्लॉइड हैं, ठीक है. तो ये क्या है? दिस इज द हैप्लॉइड लाइफ साइकिल. अभी तक हैप्लॉइड चल रहा है, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. जो एंथेरोजोइड्स और एग हैं
फ्यूज होंगे, इनका फ्यूजन होगा एंड आफ्टर फ्यूजन दे विल फॉर्म अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज जाइगोट, और वी कैन से व्हाट इट इज डिप्लॉयड है ना। जाइगोट क्या है, पहला जो सेल है जिससे लाइफ शुरू होती है, तो जाइगोट दैट इज डिप्लॉयड। नाउ दिस जाइगोट विल अंडरगो द माइटोसिस, ये जो जाइगोट है इट विल अंडरगो माइटोसिस एंड इट विल फॉर्म द स्पोरोफाइट और एम्ब्रियो। जाइगोट के अंदर इक्वेशनल डिवीजन होगी और ये क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट या एम्ब्रियो बनाएगा। अगेन इट इज डिप्लॉयड एंड द स्पोरोफाइट और द एम्ब्रियो इट विल फॉर्म द स्पोर मदर सेल। सो ये जो है ये क्या है, दिस इज द स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन का मतलब प्लांट का वो पार्ट जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट हैं, जिसमें जो स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो अब ये जो स्पोर मदर सेल है, नाउ इट विल अंडरगो द मियोसिस, इसमें मियोसिस होगी एंड दे विल फॉर्म द हैप्लॉइड स्पोर्स। किसकी फॉर्मेशन करेगा, हैप्लॉइड स्पोर की। अब ये जो स्पोर हैं जर्मिनेट करेंगे। देखो ब्रायोफाइट्स की 3 क्लासेस होती हैं, लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस। तो अगर हम लोग लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट्स की बात करते हैं तो लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में क्या होगा, ये जो स्पोर है ना डायरेक्टली जर्मिनेट कर जाएंगे गैमेटोफाइट्स में। ध्यान से सुनना, लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट्स में जो स्पोर हैं वो जर्मिनेट करके डायरेक्ट गैमेटोफाइट्स की फॉर्मेशन कर देंगे। लेकिन मोसेस में एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, दैट इज द प्रोटोनीमा स्टेज। स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो जर्मिनेट करने के बाद एक और स्टेज बनती है, दैट इज प्रोटोनीमा, देन द बड, और बड से क्या है फिर गैमेटोफाइट्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो लाइफ साइकिल है ये है गैमेटोफिटिक और ये है स्पोरोफिटिक। डोमिनेट फेज क्या है, हैप्लॉइड है, तो दे शो द हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। मेन जो फेज है वो कैसी है, हैप्लॉइड है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, की कैसे जो स्पोरोफाइट है ये स्पोर की फॉर्मेशन करता है और कैसे इसमें डिवीजन होती है। तो बेटा ये जो स्पोरोफाइट है इनके बाहर, और वी कैन से द जाइगोट, इसके बाहर एक जैकेट रहती है जिसको स्ट्राइल जैकेट कहते हैं। स्ट्राइल जैकेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं करती है, ठीक है। तो इसके बाहर एक जैकेट रहती है, जैकेटेड होता है। वी कैन से द जाइगोट इज जैकेटेड, कवर्ड बाय अ स्ट्राइल जैकेट। तो ये सिंगल सेल है, डिप्लॉयड है, इसके अंदर पहली ट्रांसवर्स डिवीजन होएगी और 2 सेल स्टेज बन जाएगी। जाइगोट में फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, ये ऐसे डिवीजन हो जाएगी इसमें और 2 सेल स्टेज बनाएगा। नाउ दिस 2 सेल स्टेज विल अंडरगो द वर्टिकल डिवीजन, इसमें वर्टिकल डिवीजन होगी एंड इट विल फॉर्म द 4 सेल स्टेज। नाउ अ थर्ड डिवीजन विल अकर, अगेन वर्टिकल होगी लेकिन सेकेंड वाले के राइट एंगल में होगी, तो पीछे की तरफ क्या है 4 सेल और बन जाएंगी। तो दिस इज द 8 सेल स्ट्रक्चर। नाउ दिस 8 सेल स्ट्रक्चर विल अंडरगो द पेरिक्लिनल डिवीजन, इन सेल के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन हो जाएगी, 16 लेयर 16 सेल बन जाएंगी और ये जो 16 सेल हैं ये 2 लेयर्स में प्रेजेंट होंगी। अंदर वाली जो लेयर है, ठीक है, ये अंदर की जो 8 सेल हैं, 4 इसके पीछे 4 आगे की तरफ हैं, दे आर द इंडोथीशियम। ये जो 4 हैं, ठीक है, मतलब 4 इसके पीछे होगी, दैट इज द एम्फीथीशियम। तो बाहर की जो लेयर है वो एम्फीथीशियम है, अंदर की लेयर है वो इंडोथीशियम है। नाउ दिस सेल विल अंडरगो द मियोसिस, इसके अंदर मियोसिस होगी, ठीक है। ये क्या है, बाहर देखो, इसको दोबारा बनाते हैं, ये होगी जैकेट सेल, जो जैकेट है स्ट्राइल जैकेट है, ठीक है, ये होगी जैकेटेड। ओके, नाउ इसके अंदर जो ये पहली वॉल बन रही है, दिस इज द वॉल ऑफ द स्पोरोफाइट। क्या है ये, वॉल ऑफ द स्पोरोफाइट, और इसमें बनेंगी स्पोरोजिनस सेल जो कि क्या बनाएंगी, आगे स्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल समझ में आई, कैसे एक जाइगोट से स्पोर मदर सेल बना, दैट इज स्पोरोजिनस सेल बना एंड दे विल फॉर्म द स्पोर। नाउ ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट कर जाएंगे और एक न्यू गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आई पूरी लाइफ साइकिल, कैसे एक गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बना, फिर स्पोरोफाइट से क्या है गैमेटोफाइट बना। तो ये जो ऑल्टरनेशन हो रही है साइकिल की, कि गैमेटोफाइट्स स्पोरोफाइट्स बना रहे हैं, स्पोरोफाइट्स फिर क्या है गैमेटोफाइट्स बना रहे हैं, दिस इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन,
ठीक है। एक गैमेटोफाइट, गैमेट बियरिंग प्लांट आपस में गैमेट्स को फ्यूज करा के स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट्स के अंदर मियोसिस होगी, फिर हैप्लॉइड बॉडी बनाएगा जो गैमेट्स की फॉर्मेशन करेगा और वो गैमेट्स वापस से स्पोर बनाएंगे और ऐसी साइकिल चलती रहेगी। इसको कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। तो ये था आज के लिए, दैट इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स, अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रायोफाइट्स, कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। हमने पहले पढ़ लिया कि जो 3 क्लासेस होती हैं ब्रायोफाइट, डिवीजन ब्रायोफाइटा की 3 क्लासेस हैं, दैट इज द लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट एंड मोसिस। इन दोनों के सेम कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब सिर्फ एग्जाम्पल्स को छोड़ के लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट्स समहाउ दे आर इक्वल। एंड द नेक्स्ट दैट इज मोसिस, जो ब्रायोफाइट की सबसे एडवांस क्लास है, ठीक है। इसका कैप्सूल, इसका स्पोरोफाइट सबसे एडवांस रहता है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में अपना ब्रायोफाइट है कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।